हाय फ्रेंड्स, पिछले क्लास यानी संडे के दिन आप लोग हम टेस्ट लिए थे। बोले थे इसका सोल्यूशन हम वीडियो के माध्यम से कराएंगे, यही ना बोले थे आप लोग को। चलिए आज कराते हैं ये वीडियो के माध्यम से। देखिए ये मेरे हाथ में टेस्ट पेपर है, जो हम संडे के दिन जो टेस्ट लिए थे उसी को सॉल्व करवाएंगे। इसमें जो जो क्वेश्चन डाले हैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन डाले हैं। मैंने 11th के ही पर्पज़ से नहीं, मैंने कंपटीशन के भी पर्पज़ से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ क्वेश्चन तो हम बनवा चुके हैं क्लास में। जो जो आपको कन्फ्यूजन हो रहा था उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर क्लियर करवा रहे हैं। देखिए इसमें टेस्ट का तीसरा सवाल है। देख लीजिए यहाँ पर तीसरा सवाल ऐसे दिया है। तीसरा सवाल यहाँ पर तीसरा सवाल इस तरह के दिया हुआ है। यहाँ पर तीसरा सवाल है, ध्यान देंगे आप। सिग्मा आयोटा टू द पावर n और n का वैल्यू 1 से लेकर 10, इसका वैल्यू निकालना, इसका मान निकालना। इसका हमें क्या करना है? मान निकालना। कैसे निकालना? एक चीज आपको ध्यान दीजिएगा, सिग्मा का मतलब होता है योगफल यानी समेशन। यानी हम क्या करेंगे, बारी बारी से n का वैल्यू जहाँ जहाँ n है 1 से लेकर 10 तक लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। यानी देखिए कैसे, यहाँ पे इसको हम तोड़ेंगे, ऐसे लिख सकते हैं आयोटा टू द पावर 1 प्लस आयोटा टू द पावर 2 प्लस आयोटा टू द पावर 3 प्लस आयोटा टू द पावर 4 प्लस आयोटा टू द पावर 5 प्लस आयोटा टू द पावर 6 प्लस आयोटा टू द पावर 7 प्लस आयोटा टू द पावर 8 प्लस आयोटा टू द पावर 9 प्लस आयोटा टू द पावर 9 प्लस आयोटा के पावर 10। ये देखिए मैंने 10 तक लिखे। 10 तक क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ n का मान 1 से कहाँ तक दिया है? 10 तक। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। आप लोग हम बताए थे आयोटा वाला टर्म में आयोटा के पावर यदि 4 से ज्यादा रहता है, 4 से ज्यादा रहता है, उसमें 4 का भाग करते हैं। 4 से क्या करते हैं? भाग करते हैं। जो शेष मिलता है उसी को पावर में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जिसका वैल्यू जानते हैं उसका वैल्यू लिख लीजिए। और देखिए तो यहाँ से इस आयोटा के पावर 1 इसका मान आयोटा ही है। ये आयोटा के पावर 2 है, इसका मान क्या होगा? माइनस। ठीक है ना। ये देखो आयोटा के पावर 3 है, इसका मान माइनस आयोटा होगा। ये आयोटा के पावर 4 है, इसका मान 1 होगा। आयोटा के पावर 5 है, इसमें देखो 5 में 4 से भाग करेंगे तो शेष कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो इसमें यहाँ पर आयोटा ही है। फिर प्लस ये देखो इसमें 6 है, तो इसमें 4 से भाग करेंगे तो शेष कितना मिलेगा? 2। आयोटा के पावर 2 हो जाएगा। आयोटा के पावर 2 का मान कितना होता है? -1। तो देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पर इसका वैल्यू रख देंगे, यानी इसका हो जाएगा -1। फिर ये आयोटा के पावर 7 है, तो 7 में यानी 7 में 4 का भाग करेंगे, शेष कितना मिलेगा? 3। आयोटा के पावर 3 का मान माइनस आयोटा हो जाएगा। फिर देखो इसमें देखो 8 है, आयोटा के पावर कितना है? 8। 4 से भाग करेंगे तो शेष मिलेगा 0। आयोटा के पावर 0 होगा। आयोटा के पावर 0 का मान होता है 1। फिर ये 9 है, तो 9 में 4 का भाग करेंगे, ध्यान दीजिए 9 में 4 से भाग करेंगे तो शेष क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ये हो जाएगा आयोटा ही हो जाएगा। फिर इसमें देखो यानी 10 में 4 का भाग करेंगे तो शेष कितना मिलेगा? 2। आयोटा के पावर 2 होगा। आयोटा के पावर 2 का मान क्या होगा? माइनस। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, आप सभी लोग यहाँ से ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ से तो ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा कट गया। फिर देखिए माइनस आयोटा प्लस आयोटा कट गया। फिर देखिए प्लस आयोटा माइनस आयोटा कट गया। -1 +1 कट गया। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ से एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। -1 ये +1 कट गया। फिर यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना तो आया है। अब यहाँ से कट गया। फिर से एक बार मिला लेते हैं। आयोटा के पावर 1 है तो आयोटा हो जाएगा। आयोटा के पावर 2 है -1 होगा। आयोटा के पावर 3 है तो माइनस आयोटा। आयोटा के पावर 4 है तो 1 होगा। आयोटा के पावर 5 है तो 5 में 4 से भाग करेंगे तो शेष क्या मिलेगा? 1। तो आयोटा के पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, आयोटा के पावर 1। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर अब इसके बाद हम आयोटा के पावर 5 का हो गया। आयोटा के पावर 6 शेष 2 मिलेगा, -1 हो जाएगा। आयोटा के पावर 7 है, इसका मान कितना? शेष मिला 3, माइनस आयोटा हो गया। फिर यहाँ पर 8 है, इसका 1 हो जाएगा। 9 है,
और इसका -1, यानी फाइनली हमें क्या मिल गया, यहाँ से हम लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या मिला, आयोटा -1, यहाँ से मिला आयोटा -1, इसका आंसर कितना आ गया, आयोटा माइनस। ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3। अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहां से आगे सवाल, अगला सवाल देखेंगे, ये चौथा सवाल है। चौथा देखिए इस तरह से दिया है, चौथा सवाल ऐसे, मॉड ऑफ z-1 बटा में 1 माइनस जेड बार इसका ये दिया है बराबर a, तो कह रहा है कि a का मान क्या, यहाँ से किसका मान पूछ रहा है, a का, तो a का मान पूछ रहा है, इसका मान देखिए ध्यान देंगे, a का मान पूछ रहा है। देखो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें जेड दिया हुआ है, ठीक है, जेड के टर्म में जो भी क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम जेड मान लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे ध्यान देंगे, बहुत ध्यान देना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जैसे हम जेड बराबर है, जैसे मान लेंगे, लेट कर लेते हैं, जेड बराबर हम एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड बराबर क्या मान लिए, एक्स प्लस आयोटा। इसके बाद इस प्रश्न में जहाँ जहाँ जेड वहाँ पर एक्स प्लस आयोटा वाई, देखो जेड यहाँ पर लिख दें एक्स प्लस आयोटा, फिर माइनस, फिर अपॉन 1 माइनस, ठीक है, फिर यहाँ जेड का मान एक्स प्लस, यहाँ से देखिए यहाँ पर ऐसे एक्स प्लस आयोटा वाई का बार मोड, यही दिया हुआ है। ऐसे कैसे सॉल्व करें, आइए ध्यान दीजिए, यहाँ तो सॉल्व करो कैसे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x -1, आप जानते हैं आयोटा वाले को आयोटा वाले के साथ, बिना आयोटा वाले को बिना आयोटा वाले के साथ, x -1 हो गया, x -1, ठीक है। अब फिर देखो यहाँ पर प्लस आयोटा वाई, प्लस क्या, आयोटा वाई, आयोटा वाई, ये तो आप जानते हैं ये क्या है, कंजुगेट है, बार है, तो बार हटाते हैं, यहाँ से साइन बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, आयोटा वाला का चिन्ह बदल जाएगा, आयोटा वाला किसमें, प्लस में, अब ये माइनस में, माइनस हो जाएगा, फिर ब्रैकेट हटाएंगे, ये -x हो गया, ये माइनस आयोटा, क्लियर हो गया। अब देखिए इसी को फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब इसी को हम ऐसे मॉड सेपरेट कर सकते हैं, x -1, फिर प्लस आयोटा वाई, फिर बटा में मॉड 1 माइनस एक्स प्लस माइनस आयोटा वाई, ऐसे लिख सकते हैं ना, किस फॉर्मूला के अनुसार, आपको हम फॉर्मूला बताए थे ऐसे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड रहेगा, मॉड ऑफ z1 बटा में z2, मॉड ऑफ z1 बटा में z2 बराबर बताए थे हम ऐसे, मॉड ऑफ z1 बटा में मॉड ऑफ z, ऐसे लिख रहे थे उसी पर, यानी ये हो गया z1 का मान और नीचे वाला हो गया z2 का, क्लियर हो गया। मॉड मतलब क्या होता है, इसका मॉडुलस, यानी कैसे लिखते हैं, मॉड ऑफ z का मान क्या होता है, अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें a का देखेंगे वैल्यू x -1, b का वैल्यू y, इसमें a का वैल्यू 1 माइनस एक्स, b का वैल्यू -1, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे अंडर, देखिए कैसे, x -1 का स्क्वायर, फिर प्लस y का स्क्वायर, फिर यहाँ पर देखिए अंडर, इसको लिखेंगे ऐसे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर। देखो तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, x -1 का स्क्वायर और प्लस वाई का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करेंगे। देखिए जैसे यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, एक टर्म हम बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है ना, एक टर्म इसी को बढ़ा दे रहे हैं,
जरा आप लोग ध्यान देंगे, अंडर, ठीक है, एक्स माइनस एक्स, यहां पर देखिए एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस वाई का स्क्वायर, फिर बटा में, इसको देखिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 1 का स्क्वायर, आप फिर प्लस y का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे ना तो x माइनस 1 होगा, माइनस कॉमन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, माइनस कॉमन करेंगे तो x माइनस 1 होगा, जब x माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है ना, बोलो हो जाता है। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, दोनों का वैल्यू सेम है, कट कर कितना आ जाएगा, इसका मान 1, इसका मान कितना आ गया, कोई दिक्कत, समझ गया ना। अगर नहीं जहाँ दिक्कत हो रही होगी वीडियो को पॉज करके या बैक करके आप लोग देख लीजिए, ये सोल्यूशन है, ये क्या है, ये सोल्यूशन है, टेस्ट पेपर का सोल्यूशन है। चलिए इसके बाद हम, इसके बाद 6 बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या 6 है, ध्यान देंगे, ऐसे छठवा क्वेश्चन नंबर 6 छठवा है, ऐसे करना है, z बराबर, यहाँ z बराबर दिया है 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक कर रहा है 3 माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, ये सवाल है। तो हमें यहाँ से मान निकालना है मॉड ऑफ जेड का, इसका मान मॉड ऑफ जेड का मान निकालना, ये छठवा प्रश्न है, मॉड ऑफ जेड का मान निकालना, देखो कैसे निकालेंगे, इसमें देखिए दोनों तरफ मॉड ले लेते हैं, ये यहाँ पर मॉड जेड हो जाएगा बराबर, इधर देखिए मॉड ले लेते हैं, आप लोग तो मालूम है जब मॉड लेते हैं जो पावर दिया रहता है वो मॉड से बाहर, ये वाला फॉर्मूला बताए थे, मॉड ऑफ जेड के पावर n बराबर, ठीक है, मॉड ऑफ जेड के पावर n, मॉड ऑफ जेड के पावर n, ऐसे होता है, ठीक है, ये ऐसे ध्यान दीजिएगा, मॉड ऑफ जेड के पावर, ये वाला फॉर्मूला आपको, इसी फॉर्मूला पे इसको तोड़ दें। चलिए इसको भी हम लिख सकते हैं, मॉड ऑफ 3 माइनस 4 आयोटा होल पावर, क्लियर हो गया। इसके बाद हम फॉर्मूला पर तोड़ दें, इस वाला फॉर्मूला पर, ये फॉर्मूला आपको पढ़ेंगे, मॉड ऑफ a प्लस आयोटा b बराबर होता है अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वाला होता है, ठीक है। देखिए अब इसी फॉर्मूला पर हम तोड़ दें, उस वाला फॉर्मूला के अनुसार, यानी इसका हो जाएगा ऐसे, अंडर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9, फिर यहाँ पर इनटू, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 है प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो जोड़ेंगे देखिए तो अंडर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर सॉल्व कर दिए, फिर इसको सॉल्व करेंगे, बोलिए तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका ऐसे लिख देंगे 4 13 हो जाएगा, ये कितना हो गया 13, सॉरी इस पर स्क्वायर मिल गया, एक चीज़ में ध्यान दीजिएगा आपको, ठीक है, इसमें स्क्वायर दिया गया, स्क्वायर को हम ध्यान नहीं देंगे, यहाँ पर स्क्वायर देखिए तो स्क्वायर, देखिए अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, स्क्वायर यहाँ पे दे देंगे, स्क्वायर, यहाँ पर घात पावर कितना दिया है, क्लियर हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, √13 आएगा, और स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 13 हो गया। इसका देखो 16 + 9 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वर्गमूल 5 होता है। यहाँ पर इनटू 5 का पावर, सॉरी 5 का पावर 3 करेंगे 125, 125 में और 13 से गुणा करेंगे, 125 और 13 से गुणा कर लेते हैं, जो आएगा वही 125 में 13 से गुणा करेंगे तो इसका हो जाएगा 1625, कितना हो जाएगा 1625, तो इसका आंसर हो जाएगा 1625।
अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल जैसे 8वां सवाल, जैसे इस पर यस या नो बताना। 7वां सवाल देख लेते हैं। देखिए 7वां सवाल, 7वां सवाल है, ध्यान दीजिए, बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। ऐसे लिखा हुआ है, अंडर ए माइनस आयोटा बी बराबर एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। तो दिया है, तो अंडर ए प्लस आयोटा बी बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई। बताना है कि सही है कि गलत है, इसको बताना है कि सही है कि गलत है, यही बताना है। ट्रू और फॉल्स, सही और गलत बताना है। देखो तो ये सही या गलत बताना है, ठीक है। देखिए इसमें क्या करें, इसमें हम यहाँ पर ये ले लेते हैं, दोनों तरफ कंजुगेट ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर सॉल्व करें, जैसे ये वाला सवाल है, दोनों तरफ कंजुगेट इधर भी ले लेते हैं, ऐसे हो जाएगा अंडर ए माइनस आयोटा बी का फिर बराबर एक्स माइनस आयोटा वाई का कंजुगेट ले सकते हैं ना ऐसे। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, कंजुगेट लेने के बाद ये आप तो जानते हैं, बार हटाते हैं तो आयोटा वाला का चिन्ह बदल जाता है, जैसे ए प्लस आयोटा बी, इसका भी हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा। इसका मतलब ये क्या है, ये क्वेश्चन क्या है समझ गए, कंजुगेट ले लिए तभी ना चिन्ह बदल देंगे, माइनस इसमें क्या है प्लस, तो क्या करेंगे प्लस से माइनस, सॉरी माइनस में प्लस हो जाए, यही ना उपाय होता है। कंजुगेट लेते हैं, कंजुगेट लेते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है, बदल। कोई दिक्कत समझ रहे ना मेरी बात को? तो चलिए इतना हो गया। अब आगे, और समझ में नहीं आए आप लोग वीडियो को आप रोक कर एक बार देख लीजिएगा, हम कोशिश करें धीरे धीरे आप लोग को बता। आप लोग को लग रहा है कि 11th क्लास का ये पहला वीडियो है आप लोग के लिए, जहाँ वीडियो में कमी दिखाई दे तो वहाँ पर जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है 8, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दें, एक क्वेश्चन है, ये तुरंत, ये जो एक क्वेश्चन है तुरंत हम बताए थे क्लास में, x इक्वल 1 प्लस 2y, यानी x का मान दे दिया, कितना दे दिया, तो हमें इसका मान बताना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 का मान, यानी हमें इसका मान क्या करना है बताना, इसका मान बताना। तो आप लोग हम बताए थे जब x का मान कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहता है हम क्या करते हैं, तो इस आयोटा को हटाते हैं। तो कैसे हटा कर करेंगे, देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 1, ये प्लस 1 इधर आकर माइनस 1 बराबर 2 आयोटा लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, देखिए x माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 2 आयोटा का स्क्वायर, 2 आयोटा का। क्लियर हो गया? इसको अब तोड़ेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला, यहाँ हो जाएगा ऐसे एक्स स्क्वायर मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर माइनस 2ab 2x बराबर 4 आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर देखिए एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर का मान 1 होगा माइनस 2x, आइए देखिए माइनस 4, क्यों माइनस 4 होगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है माइनस 4। अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्लियर हो गया। ये माइनस 4 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस, माइनस 4 इधर आकर प्लस, यानी 1 प्लस 4 हो जाएगा, यानी ऐसे ध्यान दीजिए, फिर 5 में हो जाएगा 5, यहाँ पर कितना हो गया 5, इधर आ गया 0। इसी का मान निकालना था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 का मान क्या होता है, तो इसका मान बताइए। इसका जो मान हो जाएगा किसके बराबर 0, इसका जो मान होगा क्या होगा 0। समझ गए? देख लीजिए, यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल
यहाँ पर देखिए जो सवाल है 9, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन 9 सवाल। देखिए जो सवाल 9 है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ऐसे दिया मॉड ऑफ जेड प्लस 6 बराबर मॉड ऑफ 2z प्लस 3। तो यहाँ से मॉड ऑफ जेड का मान क्या है? 2 का रहा है तो मॉड ऑफ जेड का मान क्या? मॉड ऑफ जेड का मान क्या? अभी आप लोग को हम बताएं, जिसमें जेड वाला क्वेश्चन दिया रहा था आप जेड मान लेते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन बताए थे, क्वेश्चन नंबर 4, उसी पर टूटे 4 की तरह ही टूटेगा। देखिए कैसे, पहले आप मान लेते हैं, यहाँ पर लेट कर लेते, लेट जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा। मान लीजिए जेड बराबर, अब यहाँ पर लिखेंगे मॉड एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 6 लिख दिए। फिर बराबर मॉड 2 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस यहाँ पर देखिए 2 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई आप प्लस 3, ऐसा सवाल है। तो फिर यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लिख सकते हैं मॉड एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 6, यहाँ से 2 का गुणा कर देते हैं 2x आप 2x आप प्लस 3 आप प्लस 2 y आयोटा लिख सकते हैं इसको। देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 का गुणा कर दें 2x हो गया और फिर 2 आयोटा y हो गया। हम क्या किए यहाँ पर, तो पहले 3 को लिख दिए, उसके बाद आयोटा वाले को लिख दिए। अब फॉर्मूला को इसको तोड़ देंगे, फॉर्मूला मॉड वाला फॉर्मूला को तोड़ देंगे। देखो क्या होगा, जैसे देखिए x प्लस, यहाँ पर देखिए इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको भी ऐसे 6 को पहले, और यहाँ पर देखिए यहाँ 6 लिख देंगे और यहाँ पर आयोटा, ऐसे लिख सकते हैं। इसी को हम पढ़ेंगे x प्लस 6 का होल स्क्वायर, क्लियर हो गया, प्लस y का स्क्वायर, फिर बराबर अंडर, बोले यहाँ पर 2x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर। तो देखो अब यहाँ दोनों तरफ रूट दिया है, रूट को हटा दीजिए, रूट को क्या करें, हटा दें। अभी किस फॉर्मूला पर, a प्लस बी जो होल स्क्वायर फॉर्मूला टूटेगा, यहाँ से लिखेंगे ऐसे x स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा प्लस 12x प्लस y स्क्वायर। इसका भी देखिए 4x स्क्वायर प्लस 9 और फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2ab, तो ये 12x हो गया, 12x आप प्लस 4y, ऐसा हो गया। अब यहाँ से लिखिए तो ये 12x और ये 12x कट जाएगा, और इसके बाद अब देखो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर वाला को एक तरफ, x स्क्वायर और y स्क्वायर वाला को एक तरफ, बिना x स्क्वायर और y स्क्वायर वाला को एक तरफ लिख देते हैं। जैसे देखिए यहाँ से लिखेंगे ऐसे, हम ध्यान दीजिएगा, ये देखो तो ये 36 है, यहाँ पर 36, ये प्लस 9 इधर आकर माइनस 9, तो 36 माइनस 9 बराबर यहाँ पे देखिए 4x स्क्वायर, इधर ये माइनस जाएगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 4y स्क्वायर, इधर से ये y स्क्वायर जाएगा, ये भी 3y स्क्वायर हो जाएगा, हट जाएगा ना, 4 में से एक घटेगा, 3 ना बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 36 में से 9 घटा देंगे, 36 में से यदि 9 घटा देते हैं तो बोलो क्या मिलेगा, 27, और यहाँ से 3 कॉमन है, 3 कॉमन कर देंगे, ये मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम। बोलिए अब यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 का भाग करेंगे तो 9 हो जाएगा, 27 में 3 का भाग करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर अब इसी को हम ऐसे अंडर
ऐसे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट लगाकर ऐसा स्क्वायर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए प्लस कितना होगा माइनस, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि हम इसी को हम ऐसे 9 बराबर मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये जो इसके बराबर है मॉड ऑफ जेड के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका यहाँ पर देख रहे हैं जेड, इसका मॉड निकालेंगे, मॉड ऑफ जेड अंडर रूट क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। नहीं दिखाई दिया, इधर लिख लें, देखो ऐसे जेड बराबर दिया है एक्स प्लस आयोटा, इसका मॉड निकालेंगे, मॉड जेड बराबर अंडर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, ठीक है ना। वही कर रहे हैं यहाँ पर, क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे 9, यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, ये 3 हो जाएगा, इसका वर्गमूल आई मॉड ऑफ जेड का मान कितना आ गया 3, यही सवाल है। अब आगे देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल जैसे ये सवाल दिया हुआ 11 दिया है अंडर माइनस ए अंडर बी का मान क्या हो, बहुत सिंपल, आप लोग हम बताए थे हम कैसे सब करेंगे। रूट के अंदर माइनस लगा, इसको प्लस करके यहाँ आयोटा लगा, अंडर रूट प्लस करके क्या लगा देते आयोटा। अब इसका गुणा करेंगे तो अंडर रूट ए इंटू बी आयोटा, बस सिंपल है, ये बन गया। अब इसके बाद अगला सवाल देखिए 12 सवाल, बराबर सवाल है ओमेगा का, 12 सवाल देखिए दिया है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल पावर 3 माइनस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल पावर 3, ये सवाल दिया हुआ है। आप लोग हम पहले फॉर्मूला बता चुके हैं, देखो क्या बता चुके हो, ऐसे बताए फॉर्मूला बताया आप लोग को ऐसे 1 प्लस ओमेगा का जो मान होता है माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा का मान क्या होता है माइनस ओमेगा, यही देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान होता है माइनस ओमेगा होता है। अब इस मान को रखते हैं 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा का मान माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर भी माइनस ओमेगा स्क्वायर, ऐसे हो गया, फिर माइनस होल क्यू है तो क्यू दे दिए, फिर तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मान क्या हो गया माइनस ओमेगा के पावर कितना 3। अब इसको लिख सकते हैं ऐसे -2 ओमेगा स्क्वायर का होल पावर 3 माइनस 2 ओमेगा का होल पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसी को लिखेंगे -2 के पावर ऐसे -2 के पावर 3, ये ओमेगा स्क्वायर में पावर 3, तुरंत बताए थे ऐसे सवाल। फिर यहाँ पर -2 के पावर 3 ओमेगा के पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देंगे। फिर देखिए -2 के पावर 3 का मान हो जाएगा -8, ये ओमेगा का पावर कितना हो गया 6। फिर यहाँ पर देखो ये -8 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस ओमेगा के पावर 3, ऐसा हो जाएगा नहीं, क्योंकि -8 -2 के पावर 3 करेंगे तो -8 होगा, तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद ध्यान दीजिए, हम बताए थे ओमेगा के पावर यदि 3 से ज़्यादा रहता है उसमें हम 3 का भाग करते हैं, इसका भाग करते हैं 3 से भाग करते हैं, जो शेष आता है उसी को लिखते हैं। देखिए यहाँ पर भाग किए, यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए, इसमें 3 का भाग करेंगे तो 6 में पावर शेष कितना मिलेगा 0, ओमेगा का पावर 0 हो जाएगा, ओमेगा का पावर 0 का मान क्या होगा ये -8, ओमेगा का पावर 3 का मान आप पढ़े, ओमेगा का पावर 3 का मान क्या होता है 1 होता है, ये +8 कट कर कितना गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 0।
अब तो आसानी आसान। अब चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल 13 जो सवाल है, देखो जो 13 सवाल है, 13वां सवाल देखिए। 13 जो सवाल है क्या है, ध्यान दीजिएगा। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के होल पावर 6, ऐसा दिया हुआ। अभी आप लोग को बताएं 1 प्लस ओमेगा का मान, 1 प्लस ओमेगा का मान क्या होता है? 1 प्लस ओमेगा का मान होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, वही रख देंगे यहाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल पावर 6। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पर -2 ओमेगा स्क्वायर का होल पावर 6। यहाँ पर देखिए -2 के पावर 6 और ओमेगा स्क्वायर के पावर 6, -2 के पावर 6 करेंगे तो 64 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब इसमें 3 का भाग करेंगे तो शेष कितना मिलेगा? 0। यानी ओमेगा के पावर 12 का मान क्या हो जाएगा? 1। ये 64 में से आ जाएगा। क्लियर? अब चलिए लास्ट वाला सवाल देखते हैं। 15 सवाल, 15वां सवाल है। देखिए इसका 14 का रहे, चले 14 भी देखिए। जैसे यहाँ पर 14 भी देखिए। 14 जो सवाल है देखिए, जो 14 सवाल है देखिए 14 सवाल है, गुणन विलोम निकालिए। इसको बोलते हैं इंग्लिश में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए ऐसे दिया हुआ हो -3 आएगा, मैंने इसे गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना हो तो क्या करेंगे? इसका गुणात्मक प्रतिलोम ऐसे लिखेंगे, इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो 1 के बाटा में लिख देंगे इसको ऐसे, यानी गुणात्मक प्रतिलोम इसका क्या निकालना है? गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो 1 बटा में 4 - 3 आयोटा करेंगे और इनटू 4 + 3 आयोटा लिख देंगे और फिर बटा में 4 + 3 आयोटा, ऐसे लिख देंगे। ठीक है ना? अब सॉल्व करेंगे, 1 के साथ गुणा करेंगे 4 + 3 आयोटा हो जाएगा और इसका हल करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना? 16 और -3 आयोटा का स्क्वायर कितना? 9 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर का मान कितना? -1, ये 25 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 4 बटा में 25 और प्लस 3 आयोटा बटा में 25। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखिए, आगे सवाल ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल, ये अंतिम सवाल 15 सवाल दिया ऐसे 15 सवाल कह रहा है 1 बटा में a - आयोटा बराबर x - आयोटा y बटा में x + आयोटा y, ये सवाल दिया। तो a स्क्वायर पूछ रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान क्या, इसका मान पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे? देखो तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लाना है, बस कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ मोड ले लेते हैं। दोनों तरफ क्या ले लेंगे? मोड। उसे देखिए यहाँ दोनों तरफ मोड ले लेंगे, इधर भी मोड 1 लेंगे, मोड 1 का मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे मोड a - आयोटा b, इसका भी लेंगे मोड x - आयोटा, फिर मोड x + आयोटा, ऐसे हो जाएगा। फिर 1 बटा में इसको अंडर बोलो a स्क्वायर, यहाँ पर b का मान क्या है? -b का स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखिए अंडर x स्क्वायर प्लस
1 का, फिर बटा में किसका, अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ये दोनों सेम है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा में अंडर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसका कट के कितना, इसका मान 1 हो जाएगा ना, कटेगा तो इसका मान दोनों सेम है, कट जाएगा 1 हो जाएगा। फिर आप लिख सकते हैं 1 बराबर अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ से रूट हट जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर। समझ गए? चलिए ठीक है, ये सोल्यूशन रहा, देख लेंगे, मिला लेंगे आप लोग कहाँ तक सॉल्व किए हैं। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा कहाँ तक सॉल्व किए हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलिए, गुड नाइट।